अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द ManyChat चैटबॉट कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे फ्लोज एंड ट्रिगर्स के ऊपर और हम डिटेल के अंदर जाएंगे कि ManyChat के अंदर हम चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था कि ManyChat का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट फीचर्स, उसके डिफरेंट जो भी इसका मेन्यू है उसके अंदर से हमने उसको डिटेल में हमने देखा था कि क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं और हमने थोड़ा सा इंटरफेस समझा था कि हम किस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब जबकि हमने वो चीज़ समझ ली है तो अब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे फ्लोज, ट्रिगर्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर। अब आपको शायद याद हो कि मैंने फ्लोज की बात की थी पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। तो फ्लो बेसिकली क्या होता है कि ManyChat के अंदर जितना भी कंटेंट है या जो भी चैटबॉट आपका प्रैक्टिकली जो उससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा वो फ्लो कहलाएगा। उसके अंदर आप सारा डिफाइन करते हैं कि आपका फ्लो क्या होगा। ये इसके अंदर ManyChat के अंदर दो तरह के बिल्डर्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं अगर ऑटोमेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो उसके अंदर मैं जाके एक न्यू फ्लो बना लेता हूँ। तो जब आप कोई नया फ्लो क्रिएट करने लगते हैं तो ManyChat आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट यूज़ केसेस हैं कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस ने अगर फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स को कलेक्ट करना है तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टेम्पलेट्स ManyChat आपको खुद से ऑफर करता है ताकि आप देख सकें कि यार क्या उसके अंदर चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक बिल्कुल एम्प्टी फ्लो बनाएंगे और उसको मैं टेस्ट 2 का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर जाके हम देखेंगे कि होता क्या है। जब आपके पास ये फ्लो ओपन होगा तो ये पूरा एक सॉर्ट ऑफ ब्लैंक कैनवस होगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है गो टू बेसिक बिल्डर, ठीक है। जो अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली फ्लो चार्ट बेस्ड बिल्डर है, क्योंकि इसके अंदर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और आप देख सकते हैं विजुअली कि यार किस तरह से और मेरा फ्लो किधर किधर जा रहा है, क्या कंडीशंस हैं, क्या कंटेंट है उसके अंदर। अगर आप सॉर्ट ऑफ विजुअली इसको करना पसंद नहीं करते तो आप एक बेसिक बिल्डर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे जैसे आपके फोल्डर्स जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि कौन सा एक्शन क्या किधर लेके जा रहा है चैटबॉट के जर्नी को। तो हम फ्लो बिल्डर से सीख रहे होंगे कि किस तरह से आप बना सकते हैं। अब जबकि हम इसके अंदर आ गए हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं चैटबॉट के अंदर। तो जब भी आपके पास ये फर्स्ट ब्लैंक कैनवस पे आपके पास ये ओपन होगा तो आप ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग स्टेप है। स्टार्टिंग स्टेप हमारे क्या है कि हम एक मैसेज भेज रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा इससे इंटरेक्ट करता है चैटबॉट से तो उसको एक मैसेज आना चाहिए। अब मैसेज में क्या जाना चाहिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, इसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी लिखना चाहें जो कि यूज़र को मैसेज जाना चाहिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है वो इमेज है। उसके अलावा कार्ड और गैलरी का ऑप्शन है। अब कार्ड और गैलरी बहुत सिमिलर है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी सर्विस है, जैसे एक मार्केटिंग एजेंसी है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपके फेसबुक पेज पे कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कार्ड या गैलरी बना सकते हैं। उसके अंदर आप यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ पे उसका टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखेंगे और यहाँ पे उसका बटन बना देंगे कि अगर उस पर क्लिक करता है तो फॉर एग्जांपल वो आपको कॉल करे, वेबसाइट ओपन करे या सेंड मैसेज करे, कोई और डिटेल आप उसको भेजना चाहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप अप टू 11 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल कार्ड्स जो है उसमें बनाने हैं तो आप इस तरह से मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और ये सॉर्ट ऑफ एक कैरूसल बन जाता है कि आप उसको स्वाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या है। तो कार्ड और जो गैलरी है वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर एलिमेंट्स हैं। इमेज हम तब यूज़ करते हैं जब आपने सिर्फ एक इमेज जो है यूज़ करनी हो, तो अब यहाँ पे इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल से कोई URL पेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑडियो का भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो अगर आप कोई सॉर्ट ऑफ ऑडियो फॉर्मेट के अंदर कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे अटैचमेंट उसकी लगा सकते हैं, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास वीडियो का ऑप्शन है, प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आपने कोई वीडियो यूज़ करनी है अपने इस चैटबॉट के अंदर तो आप वीडियो का टाइटल यूज़ करने, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फाइल का ऑप्शन है। जैसे कि आप अक्सर आप देखते होंगे कि बिजनेसेस लीड मैग्नेट कैंपेन्स रन करते हैं। कोई ई बुक होती है, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने एज सॉर्ट ऑफ आप ईमेल कैप्चर करते हैं उनको सेंड करना होता है। तो लीड कैप्चर फ्लोज में और लीड मैग्नेट्स के लिए बहुत यूज़ होता है ये फाइल वाला। इसके अंदर आप PDF कोई भी या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा डिले का आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टाइपिंग 3 सेकंड लिखा आ रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जब लोग चैटबॉट्स बनाते हैं तो अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि
उसको ना बहुत आर्टिफिशियल बना लेते हैं। जैसे अब कोई भी बंदा आपके चैटबॉट से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो फ़ौरन रिप्लाइज कर रहा होगा लाइक वेरी अब्रप्टली, ठीक है? तो उसको सॉर्ट ऑफ थोड़ा नेचुरल टच देने के लिए कि जैसे बहुत ज़्यादा वो आर्टिफिशियल ना हो जाए यूज़र के लिए, तो हम उसको थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए कन्वर्सेशन को टाइपिंग डिलेस डालते हैं ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमनली कन्वर्सेशन हो जाए। तो आप यूजुअली इसका थम जो रूल ऑफ थंब है वो ये होता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट यूज़र को भेज रहे हैं जिसको उसको पढ़ने में 8 से 10 सेकंड लगेंगे और आप उसके बाद एक और मैसेज भेजना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 4 टू 5 सेकंड्स का डिले उसमें होना चाहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना चले जाए और यूज़र ओवरवेल्म ना हो जाए। तो यूजुअली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, और इसका एक रूल याद रखिएगा कि आप कभी भी इसको एंड पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको नीचे यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर देगा जब आप इसको पब्लिश करेंगे। तो हमेशा ये किसी भी कॉन्टेंट लाइक जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे पहले आ रहा होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि यूज़र इनपुट का है और ये प्रो फीचर है, तो अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं मैनीचैट का तभी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें और टेक्स्ट में ये ऑप्शन जो है डिफरेंस है कि यूज़र इनपुट यूजुअली तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई वैल्यू सेव करनी हो मैनीचैट के अंदर। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर योर ईमेल, तो बेसिकली अब यहाँ पे यूज़र को ऑप्शन नहीं मिलेगी क्योंकि एक टेक्स्ट आउटपुट है, तो इसके अंदर हम ईमेल कैप्चर नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको कैप्चर करना है तो मुझे इसको यहाँ पे यूज़र इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा एलिमेंट, और इसके अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे रिप्लाई टाइप ये बताएगा कि किस तरह का डेटा मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ईमेल भी है, फ़ोन है और डिफरेंट तरह के आप डेट एंड टाइम भी कैप्चर कर सकते हैं, लोकेशन है, यूआरएल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो अभी हमें क्योंकि ईमेल का चाहिए तो हम ईमेल को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे से पूछ रहा है कि आपने इस ईमेल को सेव कहाँ पे करना है, ठीक है? तो एक होती है सिस्टम फील्ड, मैनीचैट सिस्टम फील्ड, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक फील्ड है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप उसमें करना चाहें जो कि प्रेफर्ड तरीका है तो उसके अंदर कर लें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कोई भी नई नई फील्ड बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यूज़र ईमेल। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह का कोई भी यूज़र फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं एक नया बना लेता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट बेस बनाऊंगा क्योंकि ईमेल हमेशा टेक्स्ट बेस वेरिएबल होता है, ठीक है? तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अब होगा ये कि इसके अंदर ये वैल्यू के अंदर सेव कर लेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये वैल्यू उसके अंदर सेव हो रही है। आपको याद होगा कि मैंने वेरिएबल्स का आपको बताया था कि चैटबॉट डेटा कैप्चर भी कर सकता है, तो ये अब हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हर बंदे की ईमेल स्टोर होती जाएगी और ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। तो हर बंदे की अलग यूज़र फील्ड होती है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यू सेव करता जाएगा। उसके बाद डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शन हैं, हम स्किप वाला ऑप्शन फिलहाल ख़त्म कर देते हैं और इसकी और भी डिटेल्स हैं उसके अंदर हम बाद में जा रहे होंगे। तो आप यहाँ से क्या होगा कि आप ईमेल लोगों की कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया यूज़र इनपुट। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह का डेटा भी लेना चाहते हैं तो आप इजीली डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डायनामिक का ऑप्शन है। अब होता ही क्या है कि यूजुअली ये सॉर्ट ऑफ एक एडवांस्ड ऑप्शन है, इसको हम टुवर्ड्स द एंड देख लेंगे, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें होता ये कि अगर आप अपने चैटबॉट को किसी एक्सटर्नल डेटाबेस या किसी एक्सटर्नल ऐप या वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक सॉर्ट ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उस यूआरएल के ऊपर, और उसके अंदर फिर आप ये डिफरेंट बॉडी टेक्स्ट होता है और हेडर्स आपने भेजने होते हैं। उसके जो है रिस्पॉन्स में आपको क्या डेटा मिलता है, ये यूजुअली एक्सटर्नल डेटाबेस या किसी एडवांस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि अभी हम नहीं कर रहे होंगे। टुवर्ड्स द एंड इसको हम शायद देखेंगे किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारे एलिमेंट्स हो गए जो कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। जब भी आप कोई डबल क्लिक करके आप कहीं भी एक नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई क्रिएट करते हैं तो ये इसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमने कवर कर लिए। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आपने इसको किसी और तरफ लेके जाना है। अब आप जब डबल क्लिक करेंगे या इसको ड्रैग करके इसको अपना माउस क्लिक को छोड़ेंगे तो डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे रहा है। फेसबुक मैसेज अभी हम यूज़ कर रहे थे क्योंकि यूजुअली फेसबुक के साथ चल रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज के बाद किसी को कोई एसएमएस जाए तो मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एसएमएस के अंदर हम उसको टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, और अगर हम डेटा कैप्चर करना चाहें तो हम सेम टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेटिंग्स के अंदर जाके तो आपका जो एसएमएस चैनल है वो एक्टिव हो। तो अगर आपका कोई बिज़नेस यूएस बेस्ड है या यूरोपियन बेस्ड कंट्री के अंदर कहीं पे भी है तो वो आपका चल जाएगा, क्योंकि अभी एसएमएस पाकिस्तान के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूजुअली क्योंकि हम बाहर के बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप ईज़िली जो है ना उनके लिए ये कर सकते हैं। आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा, आप इसको एक्टिव कर लेंगे। अभी मैंने डिसेबल किया हुआ है, इसको मैं इनेबल कर लूँगा और यहाँ से फिर मैं किसी को भी एसएमएस भेज सकता हूँ। अब बी माइंडफुल कि इसकी कॉस्ट जो है क्या होती है, या आप यहाँ से आप कॉस्ट देख
सकते हैं कि आउटबाउंड मैसेज की क्या कॉस्ट है। आउटबाउंड मैसेज जो होता है कि जो आउटगोइंग मैसेज है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ये आ रही है। और मल्टीमीडिया का भी उन्होंने बताया हुआ है। और जो इनबाउंड मैसेजेस हैं, जैसे आपके किसी नंबर पे, इस नंबर पे कोई भी मैसेज करता है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो आपको वैसे ही मैनेज चैट में शो हो जाएगा। लेकिन इस नंबर से हम कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकते, ना ही कॉल्स भेज सकते हैं। तो ये एक दो चीज़ें हमने और कवर कर ली। अच्छा, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास क्या है। ईमेल का ऑप्शन है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि मैनीचैट में एसएमएस मार्केटिंग भी हो जाती है, ईमेल मार्केटिंग भी हो जाती है। तो अगर आप ईमेल के लिए मेलचिम्प या कोई और प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हो और आप ये यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सिंपल ईमेल प्रोसेस है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, प्री हेडर होता है जो आपको एक प्रीव्यू आ रहा होता है आपके इनबॉक्स के अंदर के ईमेल के कंटेंट क्या है। तो ये एक दो स्टेटमेंट्स होती हैं छोटी सी, जिसमें आप बताते हैं कि आपके समरी क्या है आपके ईमेल की, ठीक है। उसके अलावा जब आप एडिट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप इन्वायरमेंट है, आप इजीली अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेलचिम्प वगैरह या इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं तो इजीली आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट का ऑप्शन डालना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लें, बटन लिख लें, तो ये चीज़ें हम जब कर लेंगे तो यहाँ से आप इसको बंद कर दें और इस पर आप बटन भी अटैच कर सकते हैं कि बटन का बिहेवियर क्या होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ एक ईमेल है कि आपने उनको मैसेंजर पे भेजना है या उनको उनसे वेबसाइट का यूआरएल ओपन कराना है। अब हमने ईमेल को भी कवर कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं एक्शंस के ऊपर। अच्छा, अभी तक हम जितना इन चीज़ों को देख रहे थे, जैसे अब आपने देखा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली यूज़र के लिए हैं। अब ये यूज़र को डेटा शो हो रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट एंड के ऊपर है। अब एक्शंस जो हैं वो बेसिकली एक बैक एंड चीज़ है। एक्शंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझे ईमेल प्रोवाइड करता है तो उसके लिए ये एक्शन होना चाहिए बैक एंड पे, ठीक है। तो वो जो भी बैक एंड पे हम करना चाहते हैं वो यूज़र को शो नहीं होगा, सिर्फ हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या हमारे प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एंटर योर ईमेल, मैंने एक ईमेल कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अब जिस बंदे ने भी मुझे अपनी ईमेल दी है, मैं एक एक्शन क्रिएट करता हूँ कि उसके ऊपर टैग ऐड कर दे कि गिव ईमेल, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं, अगर कोई बंदा इसको स्किप कर जाता है तो उसको उसके ऊपर ये टैग नहीं होगा। अगर किसी ने ऑलरेडी ये टैग लगाया हुआ है तो उस पर टैग लगा हुआ है, इसका मतलब उसने हमें अपना ईमेल दिया है। तो इसका में फ़ायदा क्या होता है, अब फ़ायदा अब आपको इस तरह मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम आगे एक कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पर कंडीशन का ऑप्शन आ रहा है, हम कंडीशन ये लगा देते हैं कि इफ़ टैग इज़ गिव ईमेल। इसका मतलब है कि अब जो भी बंदा इससे होके आ रहा है उसने हमें अपना ईमेल दिया हुआ है, तो फिर हम ये वाला एक्शन करेंगे, ठीक है। अगर उसने अपना ईमेल नहीं दिया हुआ तो हम उसे कह सकते हैं कि लाइक सॉरी, आपने अपना ईमेल प्रोवाइड नहीं किया, और उसको हम दोबारा से ईमेल लिया उसको वापस इधर भेज सकते हैं कि आप अपनी ईमेल दोबारा से हमें दें, ठीक है, ताकि आप कॉन्टेस्ट का पार्ट बन सकें। अगर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट एक जर्नी से जो है अपने यूज़र को गुजार रहे हैं, तो अगर आप टैग्स लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पे आप डेटा ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप आगे जाके कंडीशंस लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का यूज़र आ रहा है। उसके अलावा एक और फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ऑडियंस के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कौन कौन से टैग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि यार ये मैंने काफ़ी सारे टैग्स यूज़ किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि यार प्रेस चेकआउट वाले टैग के ऊपर कौन कौन से लोग अप्लाई होते हैं, तो ये मेरे पास सारे लोगों की लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये बेसिकली एक फनलिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट है कि आप देख सकते हैं कि कौन से लोग फनल के अंदर स्टार्ट में आए थे जिन्होंने आपकी ऑफर में या कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और कितने लोग एंड के ऊपर निकले हैं, और दरमियान में लोग कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हुए हैं आप टैग से देख सकते हैं। और आपको उसका फ़ायदा होगा कि आपको समझ आएगी कि आपका चैटबॉट काम किस तरह से कह रहा है और आपको कहाँ पे इसको थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप एक्शंस को और कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है हमारे पास स्टार्ट फ्लो। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक ही कैनवस के अंदर बहुत सारा कुछ बना लेंगे। जैसे मैं यहीं पे 10-11 ब्लॉक्स बना लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अच्छा वेलकम टू दिस कॉन्टेस्ट, मैं उनका ईमेल और फ़ोन नंबर कैप्चर करता हूँ, फिर थैंक यू करता हूँ और सो ऑन सो फोर्थ, मैं यहाँ पे सारा कुछ बना लेता हूँ। अब होता क्या है कि वो बहुत सॉर्ट ऑफ मेसी एक स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर आप उसमें जब चेंजेस करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसका एक बेहतर तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपना थोड़ा सा चैटबॉट यहाँ तक बनाएं। अब नेक्स्ट क्या है, बजाय इसके कि आप इसी के अंदर और चीज़ें बनाते जाएं, आप उसको ना एक स्टार्ट फ्लो बना के, मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ,
स्टार्ट फ्लो का ब्लॉक बना के, तो उसको यहाँ पे पॉइंट करते हैं और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस फ्लो को पॉइंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फ्लो को पॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये फ्लो खत्म होगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आगे चला जाएगा विदाउट प्रेसिंग एनी बटन या कुछ भी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है पूरे चैटबॉट के अंदर। आप इजीली बैक एंड फोर्थ जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टर फ्लो को भी कवर कर लिया। उसके अलावा कंडीशन का मैंने आपको बताया, कंडीशन के अंदर हम वापस जाएं तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली फील्ड हैं जो डेटा सेव कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये टैग्स वगैरह चीज़ें हैं, तो आप डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें कंडीशन में एक ऑप्शन ये होता है कि या तो कंडीशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस जो है उसको कर रही है या एनी कंडीशन, ठीक है। तो ये एंड और की सिचुएशन होती है कि अगर आप मल्टीपल कंडीशंस एक में ही लगाना चाहते हो, कहते हैं कि सारी फुलफिल हो और इफ़ येस तो ये हो जाए, इफ़ नो तो ये हो जाएगा। तो ये सिर्फ सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन है कि आप सॉर्ट ऑफ टेस्ट कर रहे हैं कि जो मैंने जिस चीज़ पे भी मैं अपनी वैल्यू देख रहा हूँ, अगर तो वो ट्रू है तो वो ऊपर चला जाए, अगर फॉल्स है तो वो नीचे चला जाए। फॉल्स जो है रेड के लिए है और जो बेसिकली ये ग्रीन है या सॉर्ट ऑफ ब्लू हो जाता है होवर पे, ये ट्रू की कंडीशन के अंदर आगे जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, स्मार्ट डिले। स्मार्ट डिले ये होता है कि आप बेसिकली अगर किसी दो मैसेजेस के अंदर डिले डालना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब किसी ने हमें ईमेल दिया और हम उसको कह देते हैं कि थैंक यू, और मतलब यहाँ पे हमारा फ्लो एंड हो जाता है। आप जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहें देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एंड कर लेते हैं। अब होता है क्या कि अगर आपने कोई कैंपेन रन की थी और आप चाहते हैं कि उस कस्टमर को आप कोई प्रमोशन भेजें आफ्टर 5 और 6 आवर्स, जब उन्होंने ये सारा कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, उनको एक स्मार्ट डिले के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस पे आप कर देंगे सेलेक्ट के यार 5 आवर्स के बाद एक और मैसेज उनको चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैसेज आए कि आप जो भी यहाँ पे प्रमोशन भेजना चाहते हैं, आप कोई कोई भी कूपन भेज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस या नेचर, कुछ भी आप उसको भेजना चाहें ईजिली आप उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब एक चीज़ का जो देखना ज़रूरी है वो ये है कि ये 24 आवर से कम होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि फेसबुक मैसेंजर की पॉलिसी है कि आप 24 आवर्स अगर गुजर गए हैं जिसके अंदर यूज़र ने आपसे इंटरेक्ट नहीं किया, तो आप उनको प्रमोशनल मैसेज या कोई और इस तरह का मैसेज नहीं भेज सकते, ठीक है। तो उसमें अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 24 आवर्स से इसको कम रखें टू अवॉइड कोई भी पॉलिसी वायलेशन, ताकि फेसबुक जो है आपको ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो इसको आप 5 आवर्स कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप कोई भी मैसेज जो कि डिले के बाद जा रहा है, तो आप में ज़रूरी होता है कि उसमें आपने कंटेंट टाइप में ये सेलेक्ट करना है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप सिर्फ अदर को सेलेक्ट कर लें। ये उस केस के अंदर है कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर मैसेज भेज रहे हैं तो आप हमेशा अदर को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अदर बेसिकली ये मैनी चैट का अपना टैग है जो कि देखता है कि अगर 24 आवर्स से कम का ड्यूरेशन में इंटरेक्ट किया किसी ने, तो इसका मतलब है कि उसको ये मैसेज भेज दो। अगर नहीं है तो ये खुद ही मैनी चैट अपने एंड पर ब्लॉक कर लेगा ताकि फेसबुक आपको ब्लॉक ना करे। उसके अलावा 3 डिफरेंट टैग्स फेसबुक आपको अलाउ करता है। अब इसकी कुछ यूज़ केसेस हैं जिसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब आपने किसी कोई प्रोडक्ट बाय किया, आपने चैटबॉट के अंदर से प्रोडक्ट बाय किया, अब उसके अंदर कंपनी कहती है कि हमने शिपिंग की अपडेट भेजनी है कि 5 दिन के बाद ये आइटम आपको शिप हो गई है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में हमें समझ आती है कि प्रमोशनल स्टाफ नहीं है, यूज़र ने ऑलरेडी आपसे कोई चीज़ बाय की हुई है, तो आप उसे उसको अपडेट दे रहे हैं, पोस्ट प्रोजेक्ट परचेज अपडेट, ठीक है। इस केस के अंदर फेसबुक आपको कहता है कि यार अगर आप ये टैग यूज़ करते हो तो आप उनको एक अपडेट भेज सकते हो कि आपने जो भी ऑर्डर किया था उसके बारे में अपडेट की है, ठीक है। इसी तरह से और 2 चीज़ें, जिस तरह कन्फर्म इवेंट अपडेट यूजली यूज़ होता है कि आपने किसी वेबिनार में रजिस्टर किया है तो उसकी अपडेट देने के लिए कि टाइमिंग चेंज हो गई है या रिमाइंडर देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट अपडेट के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने रजिस्टर किया हुआ था किसी कैंपेन के अंदर, आप उसके अकाउंट का स्टेटस उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टैग्स होते हैं, आपको चूज़ करना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर जब आप किसी डिले के बाद मैसेज भेज रहे हैं। और इसमें ये ज़रूरी है कि आप राइट टैग यूज़ करें। अगर आप रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं और फेसबुक उसको देख लेते हैं तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप मतलब ये नहीं करना चाह रहे यार कि मैं चलो प्रमोशनल मैसेज भेज देता हूँ लेकिन टैग कोई भी यूज़ कर लूँगा, तो यू विल एंड अप गेटिंग योर अकाउंट ब्लॉक्ड। उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो है वन टाइम नोटिफिकेशन, ठीक है। इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है अपने फेसबुक पेज से जाकर, बहुत ईजी है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि किस तरह से एक्टिवेट होता है। तो
वन टाइम नोटिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे वापस लेकर चलूँ, यहाँ पे भी एक्टिव नहीं है लेकिन ओटीएन का ऑप्शन आ रहा है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि अगर आपको मैं फ्यूचर में कोई प्रमोशनल मैसेजेस भेजना चाहूँ तो क्या मैं इसको भेज सकता हूँ। अगर तो यूज़र आपको परमिशन दे देता है तो फिर आप डिले के साथ वो कोई ओटीएन यूज़ कर सकते हैं कि यार मैंने प्रमोशनल मैसेज भेजना है सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने मुझे अलाउ किया है कि किस तरह के उनको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये वैलिड है, हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओटीएन और सारे टैग्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि किसका क्या मकसद है। उसके अलावा जो लास्ट एक दो चीज़ें रह गई हैं वो है रैंडमाइज़र। रैंडमाइज़र क्या होता है कि आप स्प्लिट टेस्ट करने के लिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने ईमेल मुझे दे दिया है तो मैं रैंडमाइज़ करना चाहता हूँ ऑप्शन कि फॉर एग्जांपल 50% ऑफ द टाइम ये वाला चीज़ जो है हो जाए और 50% ऑफ द टाइम ये हो जाए। तो ये स्प्लिट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि आप टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी कौन सी कॉपी बेहतर वर्क कर रही है, कॉपी एज इन कंटेंट, और क्या चीज़ सही चल रही है क्या नहीं चल रही है। यूजुअली गिव अवे कैंपेन्स में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं कि इससे स्पिन अ व्हील की एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप अपना ईमेल एंटर करें, ई कॉमर्स स्टोर का यूज़ केस बता रहा हूँ, आप अपना ईमेल एंटर करें, ठीक है, और अब आप रेडी हो जाएँ, हम आपको अप टू 25% में से कोई भी रैंडम डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25% डिस्काउंट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि 25% ऑफ, ठीक है, मज़ीद डिटेल्स आप इसका कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, और 15% यहाँ पे, ठीक है। अब होगा ये कि क्योंकि रैंडमाइज़र है तो इसको इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक एक्टिविटी इसके अराउंड डिज़ाइन हो सकती है। और दूसरा ये स्प्लिट टेस्टिंग के काम आता है, जैसे आपका मकसद सेम है लेकिन आपकी कॉपी डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कॉपी मेरी बेहतर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आप दोनों से डिफरेंट डायरेक्शंस दे सकते हैं एक ही यूज़र को। उसके अलावा हमारे पास कमेंट है। कमेंट आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप कमेंट करना चाहते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार ये चीज़ ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, तो मैं सिर्फ उसको याद रखने के लिए कमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका यूज़र से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी को ये शो होगा। तो ये जो हम भी अपने बेसिकली जो एक पूरा रन डाउन मैंने आपको दिया है, ये एक फ्लो किस तरह से डिज़ाइन होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उस सारे को हमने अभी कवर किया है। अब नेक्स्ट चीज़ें जो हैं अभी मैं देखता हूँ कि अभी हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं इसी एपिसोड के अंदर। अब होता ही है कि अगर इसको मैं पब्लिश करूँगा तो अभी आई थिंक मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मैंने एम्प्टी कंटेंट काफ़ी छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। जब आप इसको सारे को फिल कर लेंगे तो आप इसको ईजिली पब्लिश कर सकते हैं। अगर हम कीवर्ड्स के अंदर जाते हैं तो कीवर्ड क्या होता है कि जब भी आपसे बंदा चैट कर रहा है तो उसको एक मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स बनाए हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई मैसेज आता है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर कि उसका मैसेज में लिखा हुआ है हाय, या कैपिटल केस में या स्मॉल केस के अंदर, तो उसको ये वाला मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक नया कीवर्ड बनाता हूँ, उसमें कह रहता हूँ कि प्राइस, ठीक है। अब ई कॉमर्स की अगर हम केस स्टडी लें तो प्राइस काफ़ी लोग पूछते हैं, आपको फैमिलियरिटी होगी कि लोग मैसेज करते हैं, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि अगर ये प्राइस का मैसेज आए तो मैं क्रिएट न्यू रिप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर ऑलरेडी मैंने कोई फ्लो बनाया हुआ है यहाँ पे जो कि जिसके अंदर मेरी प्राइसिंग सारी दी हुई है हर चीज़ की, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ई कॉमर्स है, तो मैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये मैसेज है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब होगा ये कि जब भी कोई बंदा मैसेज करेगा प्राइस के नाम से या उसका कीवर्ड होगा प्राइस, तो उसको ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा ताकि चीज़ें ऑटोमेट हो जाएँ। अब इसके अंदर भी हमारे पास थोड़े से ऑप्शंस होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है मैसेज इज़, ठीक है। मैसेज इज़ का मतलब है जब एग्जैक्टली वो प्राइस, सिर्फ प्राइस का जो है ना इतना सा मैसेज लिख के भेज देगा, तो तभी ये चीज़ें जो है ना उसको ऑटोमेटिकली मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैसेज कंटेन्स, ठीक है, मैसेज कंटेन्स का मतलब है कि अगर वो एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखता है और उसके अंदर प्राइस का कीवर्ड यूज़ हुआ है तो तब इसको ये मैसेज भेजते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंटेन्स होल वर्ड, मतलब अगर आपके मल्टीपल लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो पूरा आ रहा है तो फिर उसको मैसेज आना चाहिए। मैसेज बिगिंस विद, ये मैसेज थम्स अप, अगर वो थम्स अप भेजता है तो आपको इमोजी भेज दें। तो इस तरह से आप इसको ना डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कौन सा कीवर्ड किस तरह से होता है। और अभी क्योंकि ये ग्रीन है तो ये एक्टिव है, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो आप इसको किसी भी टाइम पर डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप बेसिकली कीवर्ड्स बना सकते हैं, और ये तब यूज़ होते हैं जब आपने थोड़ा ऑटोमेट करना हो अपनी चैट को और देखना हो कि यार क्या लोग मेरे से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं बस ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑटोमेटिकली रिप्लाई लोगों को जाता रहेगा। इससे आपकी मैनुअल एफर्ट बहुत सेव हो जाती है। तो ये बेसिकली हमने कीवर्ड्स को भी कवर कर लिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, फ्लो को डिस्कस किया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, उसके अलावा हमने कीवर्ड्स को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर हम बात कर रहे होंगे ऑटोमेशन के डिफरेंट और जो फीचर्स हैं, सीक्वेंसेस और रूल्स के ऊपर। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, इससे तो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको चीज़ मिस कर रहे हैं तो आप दोबारा से इसके अंदर पीछे जाके एपिसोड में
देख सकते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से यूज़ होते हैं। अभी आपको शायद थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ओवरवेलमिंग लग रही हो, स्पेशली अगर आप बिल्कुल नए यूज़र हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाना शुरू करेंगे चैटबॉट्स को, जैसे अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी नया फ्लो बनाएँ, इसमें से कोई टेम्पलेट यूज़ कर लें, ठीक है? तो आप उसको सॉर्ट ऑफ गो थ्रू करें कि उन्होंने क्या-क्या यूज़ किया हुआ है और वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कमेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं इवन के, ताकि आपको पता चल जाए कि वो ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन करें, इसको गो थ्रू करें, स्टडी करें, उसके बाद आपको जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। अब आप नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जाना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर हम सीक्वेंसेस और रूल्स को बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो ऑलराइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। थैंक यू।